अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन रेहाम खान ने तहरीरी तौर पे अपने झूठे होने और इमरान खान साहब के सच्चे होने का एतराफ़ कर लिया है। नाजरीन उसकी तफसील क्या है वो आगे चलकर इसी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। नाजरीन रेहाम खान ने इमरान खान साहब पे दो बड़े इल्ज़ामात लगाए थे और इमरान खान को झूठा साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कहा जाता है कि सच एक न एक दिन सामने आकर रहता है और इसलिए कहा जाता है कि सहाफ़त का पहला उसूल यह है कि आप सहाफ़त उसूलों के दायरे में करें। जब आप किसी शख्स के बुग़्ज़, तअस्सुब और अनाद में सहाफ़त करेंगे तो इस तरह पूरी दुनिया के सामने आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नाजरीन यूके के कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है और आप यकीनन रेहाम खान साहबा के ट्विटर अकाउंट पे जाके मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने पब्लिकली अपॉलोजी की है, पूरी दुनिया के सामने माजरत तलब की है, पूरी दुनिया के सामने माफ़ी तलब की है, पूरी दुनिया के सामने ये इकरार किया है कि मैंने झूठ बोला था, मैंने इमरान खान साहब पे गलत इल्ज़ामात लगाए थे। नाजरीन ये पूरी दुनिया का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चूँकि ट्विटर अकाउंट पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसके अलावा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड की है और वहाँ पे अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने माजरत की है। और मैं जो ये नाजरीन बार बार इमरान खान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दरअसल उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे जुल्फी बुखारी पे। दो किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे कि एक कोरोना जो है वो पाकिस्तान में जुल्फी बुखारी की वजह से आया, वो भी आपको याद होगा कि उस वक्त एक बहुत शोर और हंगामा उठा था और एक शिया सुनी फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई थी और ये तासुर दिया गया था कि चूंकि जुल्फी बुखारी इमरान खान साहब के चहीते हैं इसलिए उन्हें खुली आज़ादी है। अब उन इल्ज़ामात पे भी रेहाम खान ने माफ़ी मांग ली थी कि वो मेरा इल्ज़ाम गलत था। और इसके अलावा नाजरीन जो न्यूयॉर्क में वाक़े एक रोजवेल्ट होटल है उस हवाले से इल्ज़ाम लगाया था कि जुल्फी बुखारी जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ करप्ट प्लान में शामिल होकर मुल्क का कीमती असासा कम पैसों के एवज जो है वो खरीदना चाहते हैं। यानी यहाँ पे जो रेहाम खान ने इल्ज़ाम लगाया था वो ये था कि चूंकि गठजोड़ है जुल्फी बुखारी का और इमरान खान का और दोनों मिलके एक खुफिया करप्ट प्लान के तहत, करप्ट साजिश के तहत जो है वो न्यूयॉर्क का कीमती असासा जो है वो खरीदना चाहते हैं। गोया इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने उन्हें गो अहेड दिया है चूंकि वो इमरान खान साहब के करीबी हैं। अब उस पे भी रेहाम खान ने बाकायदा माफ़ी मांग ली है कि ये इल्ज़ामात गलत थे और झूठे थे। अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए हैं कि ये इल्ज़ामात गलत थे और झूठे थे। ये मैंने आपके सामने एक समरी पेश करने की कोशिश की है। उनका मुकम्मल जो तफसीली बयान है वो वहाँ पे उनके ट्विटर अकाउंट पे कोई भी जाके मुलाहिज़ा कर सकता है। ये है नाजरीन जो है ना बुग़्ज़, तासुब और अनाद पे मबनी सहाफ़त। अब इससे दो बातें साबित हो जाती हैं कि इमरान खान साहब पे कोरोना के फैलाव के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि जुल्फी बुखारी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है इसलिए इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। उस इल्ज़ाम से भी इमरान खान साहब बरी हो जाते हैं और वो तमाम सहाफ़ी जो उस वक्त शोर कर रहे थे, हंगामा उन्होंने उठाया हुआ था, उनको भी अब माजरत करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने सिर्फ एज अ फ्रंट मैन जो है वो जुल्फी बुखारी को रखा था और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना चाह रहे थे इमरान खान साहब जुल्फी बुखारी को, उस इल्ज़ाम की भी नफ़ी हो जाती है। और इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा शोर उठाया गया था, बहुत ज़्यादा हंगामा बर्पा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर नून लीग के किसी बंदे का इस तरह का फैसला आया होता ना, आपने देखा नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में गुज़श्ता एक दो हफ्ते पहले जो फैसला आया था
तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दुनिया के तमाम तर केसेस से जो है वो बरी कर दिया था। लेकिन इस हवाले से तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर वो इस पे वीडियो नहीं कर रहे और ना ही वो क्रेडिट ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली इमरान खान साहब की ज़ात पे ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। बेशक आप उनकी जुमात का हिस्सा हो ना हो, बराह रास्त आज तक कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा। तो ये एक डेवलपमेंट थी, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी नाजरीन, जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी थी। लेकिन याद रख लें कि इसके साथ साथ रेहाम खान जो वक्तन फ़वक्तन दीगर इल्ज़ामात लगाती रहती हैं, अब उन इल्ज़ामात की हकीकत भी आपके सामने खुलकर आ जाती है। क्योंकि जब एक खातून खुद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके ये तस्लीम करती हैं कि मैंने झूठ बोला था, ये झूठे थे, गलत इल्ज़ामात थे और मैं माफ़ी तलब करती हूँ जुल्फ़ी बुखारी से, और इसके अलावा 50,000 पाउंड उन्हें जुर्माना भी किया गया है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 1,17,00,000 रुपए बनते हैं। 1,17,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना इनके किताब के हवाले देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब उन लोगों को भी जो है ना शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। और मैंने इसलिए नाजरीन कहा था कि इमरान खान साहब पे आप हज़ारों तनकीद करें, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार आप उन पे तनकीद करें। मैं एक उसूल की बात कर रहा हूं। जितने इल्ज़ामात इस खातून ने लगाए, आज तक आपने क्या देखा कि इमरान खान साहब ने एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से अदा किया है या नहीं किया? चूँकि अखलाकी लिहाज से इमरान खान साहब ने हमारी समाजी रिवायात का ख्याल रखा, सोशल कंस्ट्रक्ट और अखलाकी इक़दार का ख्याल रखा, तो आखिरकार आप देख लीजिएगा कि फ़तह किसको हासिल हुई है? इमरान खान साहब को हासिल हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप पे कोई नाजायज़ और गैर अखलाकी इल्ज़ामात लगाता है तो आप सब्र करें, आप उसको गैर अखलाकी ज़बान में जो है वो जवाब देने की कोशिश न करें। यकीन करें, सच की हमेशा एक ना एक दिन फतह होती है। आप इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस पे हज़ारों, लाखों, करोड़ों इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बावजूद भी ये खातून, मैं देख रहा हूं कि बड़ी डटाई के साथ फिर भी अभी भी ट्विटर अकाउंट पे जो है वो तनकीद कर रही हैं और इमरान खान साहब को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं ऐसे लोगों की हिदायत के लिए सिर्फ दुआ मांग सकता हूं। और ये उन साफ़ियों के लिए भी एक सबक है जो दिन रात जो है एक्सक्लूसिव स्टोरीज ब्रेक करते रहते हैं और उनसे कोई पूछ-गुछ नहीं की जाती। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि काश पाकिस्तान में भी ऐसा कानून आ जाए कि तमाम साफ़ियों को बशमूल मेरे जवाबदेह बनाया जाए कि आप इस खबर को साबित करें। बरतानिया का निज़ाम आप देख लें, वहाँ के निज़ाम में बहुत सारे आपको इख्तिलाफात हो सकते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रर की आमाजगाह है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने पे रेहाम खान को मजबूर कर दिया है कि 3 दिनों तक आपने ये पिंड ट्वीट करना है, ताकि 3 दिन आपकी ये पब्लिक अपॉलॉजी पूरी दुनिया मुलाहिजा करती रहे और आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके भी माजरत करनी है और अपने झूठे होने का इकरार करना है। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।